हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम क्लास 10 का लेसन है द सरमन एट बनारस। सरमन मीन्स क्या होता है? प्रथम उपदेश एट बनारस, बनारस में। तो बनारस में दिया गया प्रथम उपदेश किनके द्वारा? भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा। इसमें बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर हम लोग आए हैं। इसका टेक्स्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वाई डिड प्रिंस सिद्धार्था लीव द पैलेस एंड बिकेम अ बिगर? प्रिंस सिद्धार्था ने पैलेस को छोड़ दिया था और एक बेगर क्यों बन गए थे? प्रिंस सिद्धार्था ने महल को छोड़ दिया था और एक भिक्षु क्यों बन गए थे? इसका आंसर है, वंस प्रिंस सिद्धार्था वाइल हंटिंग सा सिक मैन। एक बार सिद्धार्थ जब शिकार करने गए थे तो सा सिक मैन, तब उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। देन एन एजेड मैन, तब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, तब उन्होंने एक दाह संस्कार को देखा। एंड फाइनली अ मोंक, और अंत में एक भिक्षु को देखा, बेगिंग फॉर एल्म्स, भिक्षा मांगते हुए। तो इस प्रकार से एक बार जब सिद्धार्थ भ्रमण पर निकले हुए थे, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, और उन्होंने एक दाह संस्कार होते हुए एक दृश्य को देखा, और फाइनली उन्होंने एक भिक्षा मांगते हुए साधु को देखा। तो लुकिंग एट दिस, यह देख करके, ही लेफ्ट द पैलेस, उन्होंने महल को छोड़ दिया। एंड बिकेम अ बिगर, और एक भिक्षु हो गए थे। टू सर्च फॉर एनलाइटमेंट, ज्ञान की तलाश के लिए। अर्थात ज्ञान की तलाश में उन्होंने अपना पैलेस, अपना राज्य छोड़ दिया था और एक मोंक बन गए थे, एक भिक्षु बन गए थे। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ बुद्धा? बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली। गौतम बुद्ध एक राजसी परिवार में जन्मे थे। एंड हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्था, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एट द एज ऑफ 12, 12 वर्ष की उम्र में, ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए भेजा गया। इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, हिंदू पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्हें हिंदू पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए स्कूल भेज दिया गया था। एंड 4 years later, और 4 वर्ष के बाद, ही गॉट मैरिड टू अ प्रिंसेस, प्रिंसेस से उनकी शादी कर दी जाती है। तो यह था उनका प्रारंभिक जीवन। तो उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में क्या जाना हम लोगों ने? उनका जो बचपन है वो एक रॉयल फैमिली में बीतता है, और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 12 वर्ष की उम्र में उन्हें हिंदू पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए स्कूल भेजा गया, और 4 वर्ष के बाद, मेन 16 वर्ष की उम्र में, उनकी शादी एक राजकुमारी से कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? आंसर हो जाएगा, गौतम बुद्धा प्रीच्ड, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था, हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश, एट द सिटी ऑफ बनारस, बनारस के शहर में। अर्थात बनारस शहर में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। विच इज रिगार्डेड एज द होलिएस्ट ऑफ द बाथिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा, विच इज रिगार्डेड, जो अभी ध्यान दिया जाता है, एज द होलिएस्ट ऑफ द बाथिंग प्लेसेस, सर्व पवित्र, महा सबसे अधिक पवित्र स्थानों में से स्नान करने योग्य एक, ऑन द रिवर गंगा, गंगा नदी किनारे। अर्थात गंगा नदी के किनारे, जो कि स्नान करने के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, वहाँ बनारस में, बनारस शहर में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द sufferings of the word of Buddha on Buddha? तो व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या प्रभाव था, ऑफ द सफरिंग्स, कष्टों का, ऑफ द वर्ड, संसार के, ऑन बुद्धा, बुद्ध पर। अर्थात संसार के कष्टों का भगवान बुद्ध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? अर्थात जब भगवान बुद्ध ने संसार के कष्टों को देखा, उसको महसूस किया, तब उनके अंदर क्या फीलिंग्स आती है, उनके अंदर क्या भावना आती है, संसार के कष्टों को देख करके वो क्या रियलाइज करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग। 25 ईयर्स की एज में जब वो हंटिंग कर रहे थे, वन डे बुद्धा सा सिक मैन, तब एक दिन उन्होंने एक सिक मैन को देखा। देन
एन एजेड मैन, तब उन्होंने एक एजेड मैन, एक ओल्ड मैन को देखा। देन अ funeral प्रोसेशन, तब उन्होंने एक दाह संस्कार सेरेमनी को देखा। एंड फाइनली अ monk begging फॉर alms, और अंत में उन्होंने एक भिक्षु को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। दीज मूव्ड हिम सो मच दैट, इससे वो इतना अधिक प्रभावित हुए कि ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, वह संसार अर्थात वो घर से बाहर निकल आए संसार में ज्ञान के प्रकाश की खोज के लिए, अर्थात ज्ञान की खोज के लिए वो घर छोड़ करके संसार का भ्रमण करने का रास्ता चुना। क्योंकि उन्होंने देखा एक बीमार व्यक्ति, उनका जो सारथी चिन्ना था उसने बताया कि एक व्यक्ति, एक दिन सबको बीमार होना है। फिर जब उन्होंने एक एजेड मैन को देखा, तब जब गौतम बुद्ध ने पूछा कि ये कौन है, उन्होंने बताया कि एक एजेड मैन है, बूढ़ा आदमी है, हर इंसान के दिन बूढ़ा हो जाना है। अंत में उन्होंने फ्यूनरल सेरेमनी को देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन को देखा, दाह संस्कार को देखा। तब बताया गया कि एक दिन सबको मर जाना है और शरीर इस प्रकार से सबका दहन हो जाएगी। और अंत में उन्होंने एक भिक्षु को देखा जो कि हर प्रकार के कष्टों से, हर प्रकार के दुख सुख या अन्य परेशानियों से विरक्त होकर के, मोह माया से दूर होकर के, बस संसार का, प्रकृति का आनंद लेता हुआ, भिक्षा मांगता हुआ, खुश होकर के लहराते हुए चल रहा था। जब उन्होंने देखा कि यही वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति है जिस संसार के मोह माया से दूर होकर के अपने जीवन का सही रास्ता चुना है, तो अंत में वो भी भिक्षु बन जाते हैं और फाइनली वो ज्ञान की तलाश में निकल पड़ते हैं और अंत में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ईश्वर एक प्रकार से वो बुद्ध कहलाते हैं, अर्थात ज्ञान का द्वीप कहलाते हैं और सबको ज्ञान देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज किसा गौतमी सैड, किसा गौतमी क्यों दुखी थी? व्हाट डिड शी डू इन हर आवर ऑफ ग्रीफ, उसने अपने दुख के घंटों में या दुख के समय में क्या किया था? तो किसा गौतमी कौन थी? अपने दुख के समय में उसने क्या किया था? इसका आंसर हो जाएगा किसा गौतमी वाज सैड, किसा गौतमी बहुत दुखी थी ड्यू टू द डेथ ऑफ हर ओनली सन, अपने अकेले पुत्र की मृत्यु के कारण। तो किसा गौतमी अपने अकेले पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी थी। इन द आवर ऑफ ग्रीफ, दुख के क्षणों में, दुख के समय में, शी वेंट डोर टू डोर, वह दरवाजे दरवाजे पर जाती है। इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन, दवा की खोज में, फॉर हर सन, अपने पुत्र के लिए, दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ, जिससे उसका जीवन वापस आ जाए। अर्थात किसा गौतमी अपने अकेले पुत्र की मृत्यु पर बहुत दुखी होती है। दुख के समय में वह हर व्यक्ति के दरवाजे दरवाजे पर जाती है और उनसे दवा की मांग करती है ताकि उनका पुत्र जीवित हो सके। ये किसा गौतमी के दुख था, प्रॉब्लम थी। अगला क्वेश्चन है, विच पीपल आर रेफर्ड टू एज वाइज, किस प्रकार के लोगों को बुद्धिमान कहा गया है? बाय द बुद्धा, बुद्ध के द्वारा, इन हिज सरमन्स, अपने उपदेश में, अर्थात अपने उपदेश में गौतम बुद्ध के द्वारा किन्हें बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बुद्धा प्रीच्ड इन हिज सरमन्स दैट, बुद्ध ने अपने उपदेशों में उपदेश दिया था कि एवरीथिंग दैट इज बॉर्न, हर चीज जो जन्मी है, विल कम टू इट्स एंड, उसका अंत निश्चित है। अर्थात इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ अनिवार्य है, मृत्यु सभी के लिए अनिवार्य है। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों के लिए, चाहे नवयुवक हो, चाहे वयस्क व्यक्ति हो, और फूल, चाहे मूर्ख व्यक्ति हो, और वाइज या बुद्धिमान व्यक्ति हो, और सब्जेक्ट टू डेथ, ये सभी मृत्यु का विषय है। अर्थात मृत्यु तो सभी को आनी है, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही क्यों ना हो, मृत्यु सबको आनी ही है। बट द पीपल हु डू नॉट ग्रीव, लेकिन वे व्यक्ति जो दुख प्रकट नहीं करते हैं, नोइंग, जानते हुए, द टर्म्स, टर्म्स नियमों को, ऑफ द वर्ड, संसार के, जो संसार के नियमों को जानते हैं और कष्ट नहीं सहते हैं, अर्थात कष्ट, अपने आप को कष्ट में नहीं डालते हैं, और कॉल्ड वाइस पीपल, उन्हीं को बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। अर्थात ऐसे लोग जो दुख प्रकट नहीं करते हैं, अर्थात दुख को अपने अंदर आने नहीं देते हैं, क्योंकि वो संसार के नियमों को जानते हैं, मृत्यु और पुनर्जन्म को जानते हैं, वही लोग क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसा बुद्ध ने अपने उपदेश में बताया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट साइट्स मूव्ड सिद्धार्था टू सीक द पाथ ऑफ एलाइटमेंट, कौन से दृश्य ने सिद्धार्थ को ज्ञान के तलाश में बाहर जाने के लिए प्रेरित किया? अर्थात व्हाट साइट, किस दृश्य ने मूव्ड सिद्धार्था, सिद्धार्था को मूव किया, अर्थात सिद्धार्थ को अपने महल से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया। टू सीक द पाथ,
रास्ता खोजने के लिए ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान का। अर्थात किस दृश्य ने सिद्धार्थ को अपने महल से बाहर निकलकर ज्ञान के तलाश की प्रेरणा दिया? इसका आंसर हो जाएगा वाइल गोइंग फॉर हंटिंग, जब हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए गौतम बुद्ध बाहर निकले हुए थे, तभी गौतम सा सिक मैन, गौतम ने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, और फेनरल प्रोसेशन, और एक दाह संस्कार प्रथा को देखा, एंड मोंक, और एक भिक्षु को देखा, बेगिंग, भिक्षा मांगते हुए, एंड दिस इनकाउंटर विद द सफरिंग, और तब उन्हें कष्ट का एहसास होता है, एंड ग्रीफ, और दुख का एहसास होता है, जिससे मूव्ड हिम, वह मूव कर जाते हैं, अर्थात संसार का त्याग करने का निश्चय करते हैं, एंड ही लेफ्ट टू सीक द पाथ ऑफ एनलाइटमेंट, और अंत में वो लेफ्ट, छोड़ देते हैं, टू सीक द पाथ, रास्ता खोजने के लिए, ऑफ एनलाइटमेंट, ज्ञान का। इसलिए अंत में वो ज्ञान का रास्ता खोजने के लिए इस मोह माया को छोड़ देते हैं, राजमहल को छोड़ देते हैं, अपने परिवार घर को छोड़ देते हैं। तो ये था इन दृश्यों ने, जब उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, ओल्ड व्यक्ति को देखा, एक भिक्षु को देखा तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन हर सन डाइड, किसा गौतमी गोस फ्रॉम हाउस टू हाउस, जब किसा गौतमी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वो दरवाजे दरवाजे पर जाती है, घर घर जाती है। व्हाट डज सी आस्क फॉर, वो किस चीज़ की मांग करती है? डज सी गेट इट, क्या उसको वो चीज़ मिलता है? एंड वाई, और क्यों? जब किसा गौतमी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो घर घर जाती है और किसी चीज़ की मांग करती है। वो क्या चीज़ की मांग करती है और उसे क्या वो चीज़ मिलती है? आंसर देखते हैं। आफ्टर द डैमिश ऑफ हर ओनली सन, अपने अकेले पुत्र की मृत्यु के बाद किसा गौतमी वाज ओवरवेल्म्ड विथ ग्रीफ, किसा गौतमी बिल्कुल दुख में वसीभूत हो जाती है, दुख में व्याकुल हो जाती है। शी कैरीड द डेथ बॉडी ऑफ हर सन, वह अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर के चलती है, इन हर आर्म, अपने बाहों में, एंड वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, और दरवाजे दरवाजे पर जाती है, आस्किंग फॉर मेडिसिन, दवा की मांग करने के लिए, टू क्योर हर चाइल्ड, अपने पुत्र के जीवन के लिए। तो जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो अपने पुत्र को अपने हाथों में लेकर के, अपने गोद में लेकर के दरवाजे दरवाजे पर जाती है और दवा की मांग करती है ताकि उसका पुत्र जीवित हो सके। बट नो बडी कुड प्रोवाइड एनी मेडिसिन, लेकिन किसी ने किसी भी प्रकार की दवा उपलब्ध नहीं करा सकी। फॉर, क्योंकि देर इज़ नो सच मेडिसिन, इस प्रकार की कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल, उपलब्ध नहीं है, विच कैन ब्रिंग डेथ पर्सन्स बैक टू लाइफ, जो एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवन दे सके। अर्थात ऐसी कोई दवा ही नहीं है जो एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवन दे सके। इसीलिए किसा गौतमी घर घर जाकर के मांग करती है, क्योंकि वो दुख में पागल हो गई थी, लेकिन वो अपने उस आकांक्षा को, इच्छा को, अर्थात जो मांग कर रही थी, वो दवा किसी के पास उपलब्ध ही नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद बुद्धा, अर्थात बुद्ध से बात करने के बाद फिर से किसा गौतमी घर घर जाती है। व्हाट डज शी आस्क फॉर, अब की बार वो किस चीज़ की मांग करती है? द सेकेंड टाइम अराउंड, दूसरी बारी में, जब दूसरी बारी में फिर से वो घर घर जाती है तो किस चीज़ की मांग करती है? डज शी गेट इट, वाई नॉट, उसे वो चीज़ क्या मिल पाता है या क्यों नहीं मिल पाता है? पहली बार किसा गौतमी गई थी घर घर, क्या करने के लिए? अपने पुत्र को गोद में लेकर के कि मेरे पुत्र को जीवित करने की कोई दवा दे दो, जो किसी के पास नहीं थी। लेकिन जब किसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध के पास भेजा किसा गौतमी को कि आप जाइए, उनके पास आपके पुत्र का इलाज हो सकता है, आपके दुख की दवा हो सकती है, तो वो जाती है दौड़ते दौड़ते, जब वहाँ पहुँचती हैं और फिर से वो आ, आ, अपनी समस्या बताती हैं, तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा, क्या उसका फायदा हुआ? आंसर देखते हैं। गौतम बुद्ध आस्क्ड किसा टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, किसा गौतमी को गौतम बुद्ध ने एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहा, एक मुट्ठी सरसों का बीज लाने के लिए कहा। फ्रॉम हाउस, किसी एक घर से, वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर, जहाँ पर अभी तक मृत्यु ने दरवाज़ा ना खटखटाया हो, अर्थात जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो, उसी घर से आपको एक मुट्ठी सरसों का बीज लेकर के आना है। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, अब किसा गौतमी घर घर, दरवाजे दरवाजे पर जाती है, बट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस, लेकिन उसे कोई भी अकेला घर नहीं मिला, अर्थात कोई भी एक घर नहीं मिला, वेयर डेथ हैड नॉट टेकन अ बिलव्ड अवे, जिसने किसी उनके
चाहने वालों को छीना ना हो, अर्थात जैसे मृत्यु ने अभी तक किसी को अपने पास बुलाया ना हो, अर्थात उन्हें ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। शी कुड नॉट गेट इट एज डेथ इज, तो कहते हैं शी कुड नॉट गेट इट, उसे ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। एज डेथ इज इनएविटेबल, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। एंड एनीबडी हु इज बॉर्न, और जो व्यक्ति इस धरती पर जन्मा है, राउंड टू डाई वन डे, अब बाउंड टू डाई वन डे, वह मृत्यु के बंधन से बंधा हुआ है, उसे मृत्यु एक न एक दिन अपने पास बुला लेगी। उसको अंत में इस बात का एहसास होता है। तो किस्सा गौतमी हैंडफुल मस्टर्ड लेने के लिए घर घर जाती है, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता है जहाँ पर किसी अपने की मृत्यु ना हुई हो। इसलिए अंत में किस्सा गौतमी को थोड़ा रियलाइज़ होता है कि मृत्यु तो सबके यहाँ आनी है। इस प्रकार से ये हुए हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।